जैसा कि आप सभी को ज्ञाति होगा, पितृपक्ष चल रहा है। आज दिवस 15 दिन, इस दौरान श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय और स्वाध्याय का महात्म्य बताया था। तो योगी का भाव था कि ये हम करें। इस दौरान 7वां अध्याय शुरू करने से पहले गीता महात्म्य देख रहे हैं। आप सबके पास घर में जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके शुरू में आप सत्संग के बाद एक बार स्वयं भी देख लें। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर शुद्ध को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमल नाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति कान मनन और सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें, सभी उपनिषदों का सार है ना श्रीमद् भगवद गीता, तो बता रहे हैं संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण डूबने वाले हैं। एक मिनट आंटी जी, सुमन जी आप म्यूट करें। सुमन जी आपका माइक ऑन है, उसकी वजह से आंटी जी की आवाज काफी डिस्टर्ब हो रही है। कर दिया दीदी मैंने। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत, गीता का अमृत ही उस गौ का दूध है। और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है, मीन्स इसका पात्र है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। ये हुआ श्री गीता जी का महात्म्य। अब हम आरंभ करेंगे 7वां अध्याय। मैं इसकी हिंदी ही पढ़ूं मेरे ख्याल से। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। एक सेकंड।
क्या बोला भगवान ने? मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसी प्रकार से तू सुन। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के ही भरोसे है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है। ज्ञान से, सत्संग से हमें भगवान के साथ अपना नित्य संबंध, सदा रहने वाला संबंध, अंश है ना हम आत्मा रूप से। जब इसकी पहचान हो जाती है तो ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यही तो भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और फिर तेरे सारे ही संशय मिट जाएंगे। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान, ज्ञान कैसा? विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा। भगवान बताएंगे कि विज्ञान सहित ज्ञान क्या होता है। मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद, ज्ञान को जब हम विज्ञान सहित जान लेंगे तो उसके जानने के बाद फिर इस विषय में जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। देखो यहाँ पे ये समझना है कि जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, ये दो तरह की प्रकृति है। इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब हमारी समझ में ये आ जाता है कि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो ये तो ज्ञान हो गया। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये परा और अपरा, चेतन और जड़, जो दो प्रकार की प्रकृति बताई, ये सब कुछ भगवान ही। पहले तो कह दिया कि जड़ और चेतन जो प्रकृति है उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ये तो ज्ञान है, वो किसी के आधार से है, अपनी सत्ता नहीं है जड़ चेतन की जो हम देख रहे हैं प्रकृति। फिर बाद में ये बोल दिया कि परा और अपरा, ये जो हम जिसको कह रहे हैं अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो सब कुछ भगवान ही है। ये विज्ञान सहित ज्ञान हो गया, ये विज्ञान है। ये भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है। जब जड़ चेतन सब कुछ हम उस भगवान को समझते हैं, उसको जान लेते हैं, वही है, उसके सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, यही विज्ञान सहित ज्ञान। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। देखो हम भी अगर सोचें कि हमारी समझ में ये आ जाए कि ये जड़ चेतन प्रकृति जो हम देख रहे हैं, पहली बात तो इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं। दूसरा, ये जो जड़ चेतन प्रकृति है ये सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान हो गया। अब जब इसको जान लिया कि सब कुछ भगवान ही है, तो बताओ इसके बाद जानने के लिए कुछ बचेगा? यही कह रहे हैं कि उसके बाद जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा भी तो वो भी तो भगवान ही होंगे। बहुत सुंदर पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। बाद में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बता रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो अपने कल्याण के लिए साधन करता है, यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में भी, मुक्त पुरुषों में भी कोई एक होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है। रूप ऊपर आ गया कि सब कुछ भगवान ही है, लेकिन वहां तक पहुंच उपलब्ध करना, ये वो कह रहे हैं कि उन हजारों में से भी कोई एक होता है जो मुझे यथार्थ रूप को जानता है। वास्तव में परमात्मा तक की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं।
लगेगा कि सभी सत्संग सुन रहे हैं, सभी परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन देखो एक अंतर तो है। देखो किसी का माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। आशा जी आप प्लीज म्यूट करें अपने आप को। तो कह रहे हैं कि परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चलने वाले बहुत कठिन कम है इस संसार में। तो लगेगा इतने लोग सत्संग सुनते हैं, इतने लोग ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका जो रहस्य है वो हम सब जानते हैं। हम बाहर से परमात्मा को या एक नियम से तो चलते हैं इस रास्ते पर, लेकिन हमारे भीतर क्या रहता है? भीतर तो हमारे संसार होता है। जब बाहर और भीतर दोनों तरफ मेरा भगवान ही है मेरी मंजिल, तब प्राप्ति सुलभ होती है। अधिकतर मनुष्य, आगे यही कह रहे हैं, अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे बचे रहते हैं, संग्रह करते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ अगर भोग इच्छा भी है, मान बढ़ाई की अंदर में कल्पना है, भावना है, और आराम की इच्छा भी है, तो इन सब के रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। रीजन बता दिया कि परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी, परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद भी उनमें भी कह रहे हैं कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष। कैसा विश्वास? जो अभी ऊपर आया, सब कुछ भगवान ही। तो कह रहे हैं उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला या भगवान पर इतना विश्वास रखने वाला कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसी दृष्टि रखने वाला, इस प्रकार से भगवान के समग्र रूप को जानने वाला और भगवान में प्रेम को प्राप्त रखने वाला कोई विरला ही होता है, कोई विरला होता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ। बड़े बड़े महापुरुष, गिने चुने महापुरुष, पूर्णता को प्राप्त, वो दुर्लभ है। सच्चे संत की प्राप्ति वास्तव में आज के समय में धरती पर दुर्लभ तो कोई एक खोजने से भी नहीं मिलेगा। कभी किसी के यदा कदा दर्शन हो तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। बता रहे हैं कि भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। अभी क्लियर हो रहा है भगवान का समग्र रूप, कि ये जड़ चेतन जो प्रकृति है इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये समझना, ये धारण करना कि ये सब कुछ, ये जड़ चेतन प्रकृति सब कुछ भगवान ही है। तो यहाँ तक की जो यात्रा है, यहाँ तक की जो स्थिति है, वो किसी एक दुर्लभ महापुरुष की प्राप्ति बताई। हमें भी उसको अपनी एक मंजिल, एक टारगेट बना के जीवन में जरूर रखना। कहते ना कि जितना ऊंचा लक्ष्य बनाओ कोई नुकसान नहीं, क्यों, कम से कम उस तरफ हम बढ़ते तो रहेंगे। कभी ना सोचे मुश्किल है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान को कैसे जाने? भक्ति, भक्ति कैसी? खाने की नहीं, बाहरी भक्ति नहीं, वो ठीक है तैयारी के लिए, एक नियम की, लेकिन प्रेम, प्रेम कहाँ होता है? प्रेम तो दिखाने के लिए होता ही नहीं है, प्रेम तो हृदय के अंदर होता है, छुपेली भक्ति। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार है, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वो जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो बिल्कुल मिटी जाती है, लेकिन अनंत रस की भोग नहीं मिलती। कामनाओं की रस वासना तो मिट गई, लेकिन अनंत रस कौन सा है? वो प्रभु के प्रेम का है रस, जिसका कोई अंत नहीं। तब
जब ये भूख पैदा होती है जीव के अंदर, कौन सी? परमात्मा के प्रेम की अनंत रस की भूख, तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं। ये बहुत ही विलक्षण सी बात है। हर इंसान मुक्ति चाहता है, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति में प्रवेश किया जाए तो वो जो प्रेम रस है उसको भगवान पूरा करते, स्वयं आते हैं भगवान चल के ऐसे भक्त के पास और उसकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते। प्रेम तो सदा बढ़ता ही रहता है ना, इसलिए प्रेम मार्ग बहुत ही अमृत बताया है, जिसको पान करने से कभी मन भरता नहीं। किसी वस्तु के आकर्षण में जो सुख मिलता है वो सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा का आकर्षण, प्रभु का आकर्षण मीन्स उनका प्रेम। जैसे कृष्ण, कृष्ण मीन्स आकर्षण। अगले श्लोक में बता रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत और 3 क्या है? मन बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 8। ये 8 प्रकार के भेदों वाली भगवान कह रहे हैं मेरी अपरा प्रकृति है। देखो याद रखना, अपरा प्रकृति माना जड़ प्रकृति और परा प्रकृति माना चेतन। ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान। जीव रूप से बनी, जीव कौन है? आत्मा अंदर में, वो अंश परमात्मा का, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, क्योंकि वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वो कैसी प्रकृति है? वो परा प्रकृति है परमात्मा की ही। इसीलिए कह रहे हैं इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी, जीव रूप बन गई है, वो है तो परमात्मा, लेकिन शरीर से संबंध रखने के कारण वो जीव कहलाने लगी। मेरी उस चेतन प्रकृति को भी जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। इस जगत को जीव नहीं धारण कर, कहते हैं ना, जीव का ही तो पसारा है सारा संसार। कहने का तात्पर्य ये है कि जगत जो है ना तो परमात्मा की दृष्टि में है और ना महात्मा की दृष्टि में है। किसकी दृष्टि में है जगत? जीव की दृष्टि में, क्योंकि जीव माना क्या? मन बुद्धि ऊपर आया ना, और मन माना इच्छा, तो जब तक इच्छा है तभी तक संसार है। तो जीव की दृष्टि में संसार है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया। हमें सब कुछ अपना क्यों लगता है? ये शरीर मैं, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये संतान मेरी, ये मेरे संबंधी, ये किसने पैदा किए? हमने इनमें अपनापन डाला। इसलिए सारे संसार को गीता में क्या बताया गया? ये जीव की सृष्टि है, जीव का संबंध है संसार के साथ। और वो कैसे हुआ? उसमें अपनापन डाल के। और जन्म, इसका परिणाम क्या हुआ? जन्म मरण रूप बंधन में वो जीव पड़ गया। हम ही जिम्मेवार है ना हर चीज की। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक, ऊपर जैसे आया ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और फिर मन बुद्धि अहंकार, इन 8 की से ही बनती है अपरा प्रकृति। इसी से सारा जगत बना। तो वो कह रहे हैं ये सारी अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। अहंकार, मैं, आकार, अपने इस आकार को देख के बोलते ना, अहम आकार, मेरा ये आकार है। मैं बुद्धि आ जाती है शरीर के अंदर। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव क्या कहने लगता है तो वो जीव, जीव मीन्स आत्मा, परमात्मा का अंश। लेकिन यहाँ अहम बुद्धि पैदा होने से वो अपने को क्या कहता है? मैं हूँ। ऐसे देखता है और बोलता है मैं हूँ, ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है।
मैं मीन्स ये शरीर, ये जड़ हो गया, और हूं अस्तित्व, ये चेतन प्रवृत्ति। छठा श्लोक देख रहे हैं। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण, ऐसा तुम समझो। और आगे भगवान ने बताया कि मैं सारे जगत का प्रभव मीन्स इसको उत्पन्न करने वाला और प्रलय करने वाला। भगवान अपने को बता रहे मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान क्या कहना चाह रहे? इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण जग संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर बता दिया सब कुछ मैं ही हूँ। जड़ चेतन की स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, ये बताया। और फिर बाद में क्या बोला था दूसरे श्लोक में कि सब कुछ भगवान ही है। तो उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं, और जो कुछ है वो मैं ही हूँ, जो उत्पन्न हुआ है वो भी मैं ही हूँ। और फिर क्योंकि प्रलय करने वाला भी भगवान ने बोला मैं ही हूँ, तो कह रहे मैं ही नाश करने वाला हूँ। और नाश करने वाला तो किसी का नाश होता है, तो लेकिन कह रहे मैं ही नष्ट होने वाला हूँ। देखो क्या बात सामने आ, सिवाय परमात्मा के कुछ भी कर, उत्पन्न करने वाले भी वो, उत्पन्न होने वाले भी वो, नाश करने वाले भी वो, और जो कुछ नष्ट होता है वो भी परमात्मा स्वयं कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, नष्ट होने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई कारण और कार्य नहीं। ये संसार जो हम देख रहे हैं, ना इसका कारण है और ना ही इसका कोई कार्य है, मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण। तो कारण होते हैं ना किसी चीज के बनने में, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे घड़ा बनता है तो मिट्टी निमित्त का उपादान कारण होती है और कुम्हार निमित्त कारण होता है। लेकिन संसार की उत्पत्ति में भगवान कह रहे हैं निमित्त और उपादान दोनों ही कारण में, क्योंकि संसार को बनाने वाले भी वो और बनने वाले भी वो, मिट्टी भी वो और कुम्हार भी वो। कहने का तात्पर्य भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें जानना है। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए, अवतार है ना, ये संसार प्रभु परमेश्वर का अवतार है, ये जगत ही जगदीश है, यही समझना है आपको। ये जगत भगवान का आदि अवतार है। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान। ये दृष्टि, ये सूक्ष्म दृष्टि श्री गीता जी के माध्यम से हमें विकसित करनी, हमें रुचि पैदा करनी गीता के ज्ञान में। अंतोगत्वा तो यही है, सुपनिषत्सु, सारे उपनिषदों का ये सार है। सारे उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्री गीता जी का स्वाध्याय किया जाए। आदि अवतार होने से ये जगत है ही नहीं, केवल और केवल भगवान है। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित भी कारण या कार्य नहीं है। इसमें बहुत अच्छा, जैसे दूसरा कुछ है ही नहीं, इसको समझाने के लिए गीता जी में बहुत सुंदर एक उपमा दी है। उन्होंने कहा जैसे सूत की मणियां, एक सूत का बड़ा सा धागा ले लीजिए और उसको गोल 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 करके उसकी गांठ सी बना लीजिए, मणि बना लीजिए। फिर थोड़ा धागे का बीच का हल्का सा स्पेस छोड़ के फिर एक और उसी धागे से फिर गांठ, ऐसे बनाते जाइए। माना वो एक ही सूत है और ऐसे आपने उसमें 108 मणियां बना दी और लास्ट में गांठ लगा के आपने गले में पहनी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती हैं। हमने जो माला पहनी है उसमें धागा अलग है और मणियां अलग है, लेकिन सूत की हमने अगर माला बनाई तो वो सूत ही उसमें धागा है और सूत की ही उसकी हम मणियां बनाते चले जा रहे हैं। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती हैं, ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, मुझ में ही ओत, क्योंकि वो स्वयं ही बने, भगवान ही तो बने हैं ये जगत। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हों तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप जड़ प्रकृति और धागा रूप
चेतन प्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ना धागा है ना मणियां है, बस केवल और केवल रुई ही है। सूत किससे बना? रुई से बना। इसी तरह ना परा प्रकृति है ना अपरा है, बल्कि एक परमात्मा ही परमात्मा। यही सिद्ध किया कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही। हे कुंती नंदन, जलों में रस में, जल में रस होता है, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ, और संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आप ओम का उच्चारण करते हैं ना, वो मैं हूँ। और आकाश में जो शब्द है और मनुष्यों में जो पुरुषत्व है वो मैं। भगवान कह रहे हैं सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन मात्रा और जल और चंद्र सूर्य ओंकार और वेद, फिर शब्द तन मात्रा और आकाश, पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। आगे बता रहे हैं पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं। बारिश के बाद मिट्टी में से गंध आती है ना, वो मैं हूं। और अग्नि में तेज मैं हूं, और संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति में। ये तो सत्संग में बहुत बार स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर हमारा हाथ हिलता भी है तो उस परमेश्वर की शक्ति से ही हिल पाता है। संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ, और तपस्वियों में तपस्या में। तपस्वी तपस्या करता है तो किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति। गंध और पृथ्वी नहीं अगर तेज और अग्नि, हाँ तो दे दूंगी तुझे। आशा जी आप अपना माइक ऑफ कीजिए, बार बार क्यों ऑन कर देते हो? गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब जो इसमें कारण और कार्य दोनों आ गए, ये एक भगवान ही है। हे प्रथानंदन, अर्जुन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। अनादि मीन्स जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सृष्टि का बीज कौन है? बीज परमात्मा। अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ, और तेजस्वियों में तेज मैं। कहने का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये क्या है? एक कारण है और दूसरा कार्य है। बीज कारण है और प्राणी उसका कार्य है। ये सब एक भगवान ही। अब हमें देखना ये है, हम तो एक ब्रह्मांड समझते हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है, जहां तक हमारी समझ की तो पहुंच होना बिल्कुल असंभव है। और उनमें अनंत अलग अलग जीव हैं। हम तो इसी पृथ्वी लोक के जीवों को जानते हैं, कितने ही अलग प्रकार के जीव हैं, पर उन सारे के सारे जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। संसार का जो बीज होता है जिससे वृक्ष उत्पन्न होते हैं, लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, बीज नहीं रहता। पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी जो परमात्मा रूपी बीज है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें लेश मात्र भी घट और बढ़ नहीं होता। यहाँ पर ये परमात्मा की महिमा आई, परमात्मा रूपी बीज की। जो बीज कैसा है? अनादि है, आदि और अंत से रहित है। आज ये 7वें अध्याय के हमने आधे श्लोक नहीं, अभी ये 10 ही हुए हैं,
ठीक है, समय हो गया है। बाकी इसमें 30 है, बाकी थोड़े अगले रविवार को देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। हरि ओम, शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरि ओम। गीता का वचन तो आंटी जी कुछ भी बोलना हम आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। आपके मुख से सुन के हम आभारी हैं। धन्यवाद है कि ऐसे मौके पे आप। और बाकी जो एक लाइन बहुत अच्छी कि जिसमें शायद ये श्राद्धों में इस 7वें अध्याय को सुनाने का जो ऐसे कारण वो यही लगा कि शायद हम लोग ज्ञान में आकर इस चीज में इतने उलझे में हैं कि तो मतलब उन्होंने ये हमें हल्का सा बताना चाहे कि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का मूल कारण है। यही हमें शायद याद रखना या जानना समझना बहुत जरूरी है कि उत्पन्न करने वाला भी प्रभु है, प्रलय नाश करने वाला भी प्रभु है, और जो नष्ट होते हैं वो भी वही परमात्मा ही है। तो मतलब जैसे वही सूत और मणि का एग्जाम्पल जो दिया कि हम सूत के धागे को अगर गिठान लगाते जाएंगे तो वो 108 मन के तो बन गए, हम उसको करें, पर फाइनल तो वो सूत, वो धागा या वो रुई जिससे सूत का धागा बना या कुछ, वही मेन उसका जो है। तो हम लोग इतने सारे जो संसार में प्राणी बैठे हैं अलग अलग, उसमें तो सबका मूल रूप जो है वो परमात्मा वही है। तो मुझे यही समझ आया। बिल्कुल ठीक। आज के लिए इतना भी पकड़ना कोई कम नहीं है कि सब कुछ भगवान ही, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला, नाश करने वाला और नष्ट होने वाला। यही तो शुरू में तो आ गया। ज्ञान सहित विज्ञान यही तो है। ज्ञान तो इतना ही है कि जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति हम समझते ही हैं। उन्होंने के बाद भी बोली कि इस जर्नी में मतलब इसको जानने वाला कोई विरला ही महात्मा आया है। तो अगर अपन एक लाइन भी पकड़ लेते हैं आंटी जी तो शायद इस जर्नी के लिए वही जेम ऑफ कम नहीं है। और एक बार रुचि पैदा होने के बाद फिर अगर हम एक श्लोक भी रोज पढ़ते हैं गीता से तो जरूर कल्याण के भागी होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए किसी को कुछ पूछना हो, जो कुछ चला, कहीं कोई शंका आई हो, 2 मिनट देते हैं सबको।